और उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में खूंखार आदमखोरों का आतंक लगातार जारी है। अब तक 15 से ज्यादा बच्चों को ये अपना निशाना बना चुके हैं, फिर चाहे भेड़िया हो, बाघ हो, बल्कि जौनपुर और बाराबंकी में सीआर का आतंक देखने को मिल रहा है। 70 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। वन विभाग की टीम प्रयास कर रही है, लेकिन ये प्रयास कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। यूपी के 50 गांव में इन दिनों जब भी बच्चा रोता है तो मां कहती है, सो जा बेटा, नहीं तो भेड़िया आ जाएगा। जी हां, ये डायलॉग भले ही फिल्मी लगते हों, लेकिन यूपी के बहराइच में इन दिनों भेड़ियों की दहशत ही ऐसी है कि भेड़िए खौफ का सबसे बड़ा नाम बन गए हैं, जो न तो लोगों को सोने दे रहे हैं और न ही चैन से जीने दे रहे हैं। बहराइच के 50 से ज्यादा गांव में इन दिनों वन विभाग और यूपी पुलिस का पहरा है। गांव के गांव छावनी में तब्दील हो चुके हैं। एक तरफ जहां वन विभाग का पूरा अमला अपने लाव लश्कर के साथ बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गांव वाले भी आदमखोर बन चुके भेड़ियों के पीछे लाठी डंडे लेकर दौड़ रहे हैं। बावजूद इसके भेड़िया आता है, दबे पांव गांव में दाखिल होता है और फिर मासूमों की गर्दन पर अपने नुकीले दांत गड़ाकर अपने पीछे मौत की चीख पुकार छोड़कर जाता है। और बहराइच के लोग इसी मुसीबत को देखते हुए रिपब्लिक भारत की टीम भी पिछले कई दिनों से ग्राउंड जीरो पर डटी हुई है। इसी कड़ी में बीती रात रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ वो लंगड़ा भेड़िया जो आदमखोरों का सरदार है। हैरानी की बात तो यह है कि बहराइच के गांव में वन विभाग की भारी भरकम टीम ने डेरा डाल रखा है। यूपी पुलिस के जवान गांव में गश्त कर रहे हैं। गांव के लोग लाठियां लेकर पहरा दे रहे हैं। बावजूद इसके आदमखोरों का सरदार लंगड़ा भेड़िया बेखौफ रात के अंधेरे में बहराइच के सिसैया चूड़ामणि गांव में दाखिल हुआ। एक सफेद प्लेट में रखे खाने को खाया और आराम से अपने तीनों पैरों पर चलते हुए झाड़ियों में खो गया। जो 3 पैर से चल रहा है, एक पैर उसका डिस्टर्ब है, एक पैर उठा के वो लंगड़ाते हुए चल रहा है। शायद जिस आदमखोर भेड़िए की चर्चा हो रही चारों तरफ कि कोई लंगड़ा भेड़िया है, शायद वो हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरों में दिख रहा है वह साफ दिख रहा है कि वो वही लंगड़ा भेड़िया हो सकता है। कहा जाता है कि ये भूखा है, तड़प रहा है और अभी अपने आकार को सिकोड़ लिया है, लेकिन जब इसके सामने कोई खतरा महसूस होगा तो ये अपने शरीर को दुगने ताकत से बड़ा कर लेगा, आकार अपना बढ़ा लेगा, जैसे तमाम जानवरों की खूबी होती है। जिस भेड़िए की तलाश में वन विभाग की कई टीमें पिछले कई दिनों से जाल बिछाकर बैठी है, गांव के आसपास मौजूद इलाकों में ड्रोन से उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। वो आदमखोर इतनी सुरक्षा, इतने बड़े लाव लश्कर होने के बावजूद बिना किसी डर के बहराइच के गांव में घूम रहा है, बच्चों को अपना शिकार बना रहा है और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती है कि ये कहां से आया और पलक झपकते ही कहां गायब हो गया। हमको एक अद्भुत एक वीडियो दिखा है जिसमें एक खूंखार जंगली जानवर लंगड़ाते हुए चल रहा है। वह 3 पैर से चल रहा है, एक पैर उसका उठा हुआ है और कहा जाता है, यहाँ के जो ग्रामीण है उनका कहना है कि ये अभी ऐसे है, लेकिन जब इसके सामने कोई शिकार आएगा तो इसकी जो शरीर है वो दुगनी हो जाएगी, ये तन के अपने आप को दुगना कर लेगा, इसकी पूरी ताकत बढ़ जाएगी। तो इस तरह से रिपब्लिक भारत ने एक बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो अभी बनाया है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार पूरे उत्तर प्रदेश की क्या पूरे देश की निगाहें उस लंगड़ा भेड़िए पे थी, उस जो लंगड़ा जो जानवर था उसके ऊपर थी। रिपब्लिक भारत ने रात में उसको ढूंढ निकाला। जाहिर है बहराइच के आदमखोर भेड़िए एक रहस्य बनते जा रहे हैं।
खासकर इस लंगड़ा सरदार की तस्वीरें आर भारत के कैमरे में कैद होने के बाद यह सवाल फिर खड़ा हो गया है कि अगर भेड़ियों का लंगड़ा सरदार बहराइच के सिसैया चूड़ामणि गांव के इर्द गिर्द मौजूद है तो बहराइच से दूर सीतापुर में बच्चों का शिकार करने वाले आदमखोर भेड़िए कहां से आ गए और वन विभाग अब तक आदमखोरों की सही संख्या बताने में नाकाम क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल दरअसल यही है कि आखिर कितने भेड़िए हैं कुल, क्योंकि जिस तरीके से पकड़ा गया भेड़िया जो है देखा गया बहराइच में हमला कर रहा है सीतापुर में। सीधे रुक करते ग्राउंड जीरो का हमारे साथ जुड़ गया, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, मीनाक्षी लखीमपुर से, जबकि वैभव जुड़ गया हमारे साथ बहराइच से। पहले रुक करते हैं वैभव का, क्योंकि वैभव बहराइच में है जहां पर लंगड़ा भेड़िया जो है रिपब्लिक के कैमरे में कैद हुआ है। वैभव, लंगड़ा भेड़िया आपको मिल जाता है, कैमरे को मिल जाता है, लेकिन वन विभाग के लोग आखिर क्या कर रहे हैं जो पकड़ नहीं पा रहे? अब तो शूट के ऑर्डर भी कर दिए गए। देखिए मीनाक्षी, तमाम सवाल हैं क्योंकि जो भेड़िया है वो सिर्फ और सिर्फ कैमरे तक ही सीमित रह जाता है, ड्रोन के जरिए उनकी तस्वीर सामने आती है, लेकिन वन विभाग की टीम जो लगातार कॉम्बिंग कर रही है और अपनी पीठ थपथपा रही है ये कहकर कि उन्होंने पूरे इलाके में जो है वो नजर रख रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक भेड़िया पकड़ से बाहर है। तकरीबन 1 घंटे हो चुके हैं इस हाई लेवल मीटिंग को। 2 प्रदेश के मंत्री इस वक्त इस मीटिंग में मौजूद हैं, बड़ा प्रशासनिक अमला इस मीटिंग में मौजूद है और वन विभाग के भी तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो इस वक्त कलेक्ट्रेट परिसर के इस सभागार में मौजूद हैं। 1 घंटे से तकरीबन ज्यादा का वक्त हो चुका है इस मीटिंग को लेकर और जब हमने सवाल भी पूछे थे कि आखिर अब आगे किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जितनी भी आपकी तकनीकें हैं और जिन जिन तकनीकों का अब तक आपने इस्तेमाल किया है, भेड़िया जो है वो उन सभी तकनीकों को मात देकर लगातार अपना नया शिकार, नया निवाला जो है वो ढूंढ ले रहा है। और अब इस चैलेंज को, इस चुनौती को लेकर क्या रणनीति होगी, तो मंत्री जी का भी यही कहना था कि इस मीटिंग में ही वो आगे की रणनीति जो है वो तय करेंगे, क्योंकि खुद प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस पूरे मामले को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में बड़ी चुनौती जरूर है कि भेड़िया अगला कोई अपना हमला करे उससे पहले उस भेड़िए तक पहुंचा जा सके, क्योंकि जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उन तस्वीरों के जरिए वो ये भी समझ सकते हैं। बिल्कुल वैभव, आप लगातार जैसे तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बैठक बड़ी यहाँ पर चल रही है, लेकिन हमारे सहयोगी राघवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख करेंगे। उससे पहले मीनाक्षी हमारे साथ सीतापुर से मौजूद है। मीनाक्षी, रिपब्लिक भारत की कैमरे में भेड़िया कैद हो गया है, सीतापुर में भी आतंक का डर बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ हालात वहां पर है? लखीमपुर में आप मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सीतापुर की बात करते हैं, सीतापुर के बारे में मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। वहाँ पर लगभग 12 लोग हैं, यानी 1 दर्जन लोग हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं। मेरी जब बात हुई थी वहाँ की रेंजर से, वीनूपाल से, उनसे मैंने पूछा था ये सवाल कि क्या जो भेड़िए बहराइच में मौजूद थे वो सीतापुर आ सकते हैं, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 100 किलोमीटर। तो उनका कहना था नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इतनी रेंज कोई भी भेड़िया कवर नहीं कर सकता, यानी वहाँ अलग से भेड़ियों का जो खौफ है वो देखने को मिल रहा है। अब बात लखीमपुर खीरी की करते हुए कुछ तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ से लगभग 500 से 700 मीटर बताया जा रहा है कि बाघ मौजूद है, लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही है और ऐसे में बारिश ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि डीएफओ और साथ ही मेडिकल की जो टीम है, 3 डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं जो कि अंदर मौजूद है और ट्रैंकुलाइज करने के लिए बाकायदा सारे उपकरण जो लेकर है वो गए हुए हैं। एक बोलेरो कार है और एक ट्रैक्टर है जिसे पूरी तरीके से बंद किया गया है। उस ट्रैक्टर में बैठ करके और उस गाड़ी में बैठ करके अब यहाँ पर ढूंढा जा रहा है बाघ को, ताकि बाघ के आतंक से यहाँ के लोगों को छुटकारा दिलाया जा सके। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि जो बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं आज के ऑपरेशन के लिए परेशानियों का सबब लेकर के आ सकती है, लेकिन कोशिश यही की जा रही है डीएफओ साउथ के द्वारा, संजय विश्वाल के द्वारा, कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो बाघ है उसे कैद किया जा सके। और यही वजह है कि जैसे ही ट्रैंकुलाइज करने का ऑर्डर मिलता है, निर्देश मिलता है, वैसे ही टीम आज धरातल पर उसे पूरा करने के लिए उतर गई है। इसके पहले भी क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी और ऐसे में जब बारिश बंद होती है तुरंत से टीम अंदर दाखिल हो जाती है। अभी भी ढूंढा जा रहा है।